सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों बाद में होते रहेंगे। बात कर लेते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे की, अपने पॉइंट की। आपके सबसे ज्यादा जो मैसेज आए हुए थे वो थे हमारे जो एचएसएससी ग्रुप 4 है उसकी मेरिट के बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में, सीटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना दी थी। एक्सपीरियंस किस प्रकार का आपके पास होना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी स्टेटमेंट क्या है। कुछ बच्चे सैलरी स्टेटमेंट अभी से निकलवाए बैठे हैं, तो अभी से आपको जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई के ऊपर आप एचएसएससी के फॉर्मेट पे एक्सपीरियंस बनवा रखा है, बेस्ट है। नहीं बनवा रहा, जिस विभाग में आपने काम किया है, जहां भी फर्म डिपार्टमेंट या कहीं भी आपने काम किया है, उसकी लेटर पेड पे भी अगर आपने एक्सपीरियंस बनवा रखा है तो वो भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा मैसेज यही रहते हैं। कुछ बच्चों के फोन आए, बोल रहे सैलरी स्टेटमेंट कहाँ अपलोड करें। अभी किसी भी प्रकार की सैलरी स्टेटमेंट जो है वो आपको अपलोड नहीं करनी है। ये तब होगी जब वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन टाइम आप आपसे मांगेंगे, या फिजिकल वेरिफिकेशन अगर विभाग करता है। जैसे कुछ एक केस में भर्तियां जो हुई थी आईटी इंस्ट्रक्टर की, अगर मैं बात करूं तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई है। वहां किस प्रकार से वेरिफिकेशन हुई है, जैसे आईटीआई के जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी उस जगह पे जाती है और उनका ब्यौरा चेक करती है जाके कि इस बंदे ने, इस कैंडिडेट ने रियल में वर्क यहाँ पे किया है या नहीं। और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पे वो हेड ऑफिस यानी हेड डिपार्टमेंट को सूचित करता है कि ये बंदा जेन्युइन था या नहीं। अपने हिसाब से नहीं, लिखित तौर पे वहां से बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके लेके आते हैं। जैसे मैं बात करूं ज्वाइनिंग लेटर की, जैसे मैं बात करूं हमारी सैलरी स्टेटमेंट की, ईएसआई नंबर की, ईपीएफ नंबर की, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सीनियर जो हमारे प्रिंसिपल वगैरह होते हैं आईटीआई के अंदर एक कमेटी बना के वहां पे जाते हैं, तो ये वेरिफिकेशन भी आपकी हो सकती है। इसलिए आपको जो है इन चीजों के लिए अवेयर रहना है, एक्टिव रहना है, ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसे ही आपका इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू तो सॉरी है ही नहीं, जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है तो अपने जहाँ पे काम किया है और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या लगभग हो चुका है, तो वहाँ पे एक बार सूचना जरूर दे दें कि मेरी वेरिफिकेशन आने वाली है, थोड़ा जो है इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो आपके लिए एक माइनस पॉइंट की तरह रहेगा। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बुक के बारे में। इस बुक को इतना प्यार देने के लिए, फर्स्ट स्टॉक तो इसका खत्म हो चुका है, हमने सेकंड स्टॉक मंगाया है। ठीक है, ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए थे अचानक, इसकी वजह से हम डिलीवर नहीं करवा पाए। ठीक है, लेट हो गया, यानी जो डिलीवर 5 या 6 दिन में होनी थी उसमें 7 या 8 दिन कुछ बुक्स के अंदर लगे हैं। ठीक है, अब ये बुक्स का स्टॉक दोबारा से आ चुका है। ठीक है, जितने जल्दी हो इस बुक्स के अंदर हमने एमसीक्यू दिए हैं, जो एचएसएससी सिलेबस प्रोवाइड करवाया है एचएसएससी ने, उसी की सिलेबस के अनुसार जो एमसीक्यू बनते हैं, चाहे वो इंजन के रिलेटेड हो, चाहे आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, सारे एमसीक्यू इसके अंदर एचएसएससी ग्रुप 4 के जितने सिलेबस बनता है वो सारा का सारा अपडेट कर दिया है। इसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये हैंड रिटन तो नहीं है बुक, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रिंटेड है। ठीक है, एक पूरी टीम ने मिलके जो है इसको तैयार किया गया है, टीम का पीछे ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों टारगेट 26 नाम से रास्टर क्लासेस पेज जो है लॉन्च कर दिया है, सिर्फ एचएसएससी ग्रुप 4 के लिए। 5 की कोई डिमांड आती है तो हम जरूर लॉन्च करेंगे, क्योंकि 4 की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, इसके लिए हमने स्टाफ अरेंज किया। ठीक है, और बेहतरीन स्टाफ के साथ जो है ये बैच लॉन्च किया गया है। इसके अंदर लगभग यूं मान लो 60-70 वीडियो लेक्चर अपलोड हो भी चुके हैं। कुछ दिन बाद इसमें लाइव क्लासेस भी आपकी अपडेट टू अपडेट मिलती रहेगी, जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। क्लियर है। तो ये कुछ खास चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, एचएसएससी ग्रुप 4 यानी 672 पोस्ट है टोटल। ठीक है, देखिए वैसे तो पोस्ट आती बहुत कम है। ठीक है, जो ये पोस्टें आई है ना, ये 10-10 साल में एक बार नजर आती है। ठीक है, तो बहुत ही ये दुर्लभ संयोग बना आपके लिए जो एलिजिबल है। क्लियर है। मैं कहता हूं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके 50% जॉब हाथ में है। 50% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 ईयर एक्सपीरियंस वो जेन्युइन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जिनके पास जेन्युइन है वो आजाद रहें, और थोड़ी सी तैयारी, मैं कहता हूँ आपके 10-20 हजार रुपए कहीं कोचिंग सेंटर भी कोई पढ़ा रहा है, या हमारी समझ में आती है, या हमारी बुक अच्छी लग रही है, ले लो। ठीक है, क्योंकि ये चांस जो है 10-10 सालों में एक बार देखने को मिलता है। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की मैं बात करूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, है ना। ठीक है, तो ये पोस्टें बहुत कम आती है, और आई है तो आप इसको किसी भी कीमत पर जाने ना दें। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें ताकि ये सिलेक्शन जो है आप लेके रहो। इसके बाद दोस्तों ये हमारी एमसीक्यू की बुक थी, और तुरंत बाद भी ये हमारी थ्योरी की बुक भी आने वाली है।
ठीक है, वो भी हम जल्द आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसके 5 ईयर एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक ग्रुप बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। नॉर्मल ग्रुप एचएसएससी का अलग से बनाया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर लें ताकि अपडेट आपको तुरंत वहां पे मिलती रहे। क्लियर है। बात करते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे की। आल कैटेगरी यानी 24 से लेकर 33 कैटेगरी जर्नल के अंदर एससी हमारी दो टाइप से होगी है, डीएससी है, ओएससी है, बीसी बीसीए है, बीसी बी है, ईडब्ल्यूएस की भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या मेरिट किस प्रकार से रहने वाली है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की। देखिए, सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करूं तो एचएसएससी ग्रुप 4 कैटेगरी नंबर 33 के अंदर टोटल 42 जो है पोस्ट आई हुई है। कितनी पोस्ट है? सॉरी, 342 पोस्ट टोटल आई हुई है। इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये मौका बहुत ही कम मिलता है। क्लियर है। मोटर मैकेनिक ट्रेड इसके अंदर दोस्तों एलिजिबल मांगी गई है। कुछ डीजल मैकेनिक वालों ने भी इसके लिए कोशिश किया है। ठीक है, उनकी अभी जानकारी जो है संपूर्ण नहीं आई है। वो उनकी डिमांड ये है कि हमारा भी जो है इसके अंदर एलिजिबल माना जाए। ठीक है, और बनता भी है कहीं ना कहीं। और कुछ एक बच्चे यूं मैसेज कर रहे थे कि सर अप्रेंटिसशिप जो है एक्सपीरियंस में अकाउंट होगी क्या? बिल्कुल अकाउंट होगी। अगर आपके पास 1 साल 2 साल 2.5 साल अप्रेंटिसशिप है तो वो आपकी इसके अंदर हमारे एक्सपीरियंस के अंदर अकाउंट होगी। उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उसके ज़्यादा सैलरी स्टेटमेंट और इकट्ठे करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। क्लियर है। तो अप्रेंटिसशिप लिख देते हैं तो वो आपका चेक भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम किया है सपोज करो, तो वहां पे वेरिफिकेशन भी नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस फेक नहीं हो सकती। क्लियर है। अब बात करते हैं एचएसएससी ग्रुप 4 कैटेगरी नंबर 33, टोटल पोस्ट है 342। मैकेनिक पोस्ट का दोस्तों नाम है, ये हमारी है हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर। आईटीआई जो एलिजिबल है उसका नाम है मोटर मैकेनिक। क्लियर है। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का अनुभव आपके पास होना जरूरी है। एससीबीटी वाले भी एलिजिबल है, एनसीबीटी वाले भी एलिजिबल है। जिनके पास 2.5 साल की अप्रेंटिसशिप है वो सीधा सीधा इसके अंदर एलिजिबल है। आप बिना माथा पीछे किए फार्म भर दिए तुरंत। ठीक है। और कुछ बच्चों को फॉर्म भरना नहीं आ रहा था, तो मेरे पास पर्सनल मैसेज कर देना ताकि मैं बता सकूं। वीडियो बनाने के लिए मेरे पास समय बहुत कम मिला, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब जो है मेरिट क्या रहेगी वो आपके सामने है। जर्नल की 142 पोस्ट टोटल दोस्तों दी गई है। 52 से लेके 54 प्लस अगर नंबर है। 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस की वजह से ये इसमें आ जाता है। अगर ये एक्सपीरियंस दिया ना होता तो यूं मान लो 68 से 74 की मेरिट जाती है जर्नल कैंडिडेट के लिए। किसकी? स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग की। अगर क्या ना मांगा जाता, एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस इसके अंदर नहीं मांगा जाता तो मेरिट बहुत हाई रहती। अब बहुत लो मेरिट रहने वाली है। जो सॉलिड एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं वो बहुत कम है, और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। इसके अंदर मेहनत करें, आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है। क्लियर। आगे देखते हैं। डीएससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 33 लगभग पोस्ट है। 42 से 44 अगर आपके नंबर है और आपने फॉर्म भर दिया है, 2 ईयर एक्सपीरियंस का सॉलिड एक्सपीरियंस है, क्योंकि 10 गुना बच्चे के जो है बुलाए जाएंगे। 10 गुना बच्चों के अंदर मैं ये कहता हूँ 5 गुना बच्चों के अंदर ही सॉलिड एक्सपीरियंस मिलेगा, बाकी सारे बाहर होने वाले हैं। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी एक्सपीरियंस जो है बनवाया है, ये बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे देखिए, ओएससी कैंडिडेट की दोस्तों हम बात करें तो 43 से 45 अगर सीटी स्कोर आपका है तो आपको हलाने वाला नहीं है। आप आगे अपना तैयारी कर सकते हो आराम से। इसके अंदर रोल नंबर आने के अनुमानित सीटी स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। बीसीए की दोस्तों मैं बात करूं तो 44 से 48 आपका अगर स्कोर है सीटी के अंदर, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर दें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मौका गोल्डन है, चांस गोल्डन है। ऐसा चांस कभी कभी आता है। बीसीबी की दोस्तों बात करें तो यही लगभग 43 से 45। ठीक है, इनका कोई 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपकी इसमें पोस्ट दी हुई है तो 46 से 50, क्योंकि इसके अंदर 34 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की दी हुई है। अब कुछ सर कुछ बच्चों के ऐसे फोन आए, सर मेरी फलाने ग्रुप के अंदर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है और मेरे नंबर 48 बनते हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आप जनरल में जाओगे, और जनरल 50 से नीचे सोचना भी मत, क्योंकि 50 से नीचे तो वो कंडीशन वाली बात हो जाती है, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। क्लियर है। तो उन बच्चों के लिए भी ये जवाब है, आप ध्यान में रखना है। तो ये हमारी जो है इसको बोलते हैं एचएसएससी ग्रुप 4 कैटेगरी नंबर 33, टोटल पोस्ट 42 है। पोस्ट का नाम मैकेनिक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर आई हुई है। आईटीआई मांगी गई है मोटर मैकेनिक व्हीकल से। क्लियर है। अगले हम उसके लिए बढ़ते हैं।
कुछ बच्चे बुक के लिए पूछ रहे थे, तो बुक के लिए इस नंबर पे संपर्क करके आप मैसेज करके तुरंत जो है अपनी बुक्स मंगवा के स्टडी जो है कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं ग्रुप 4 की, तो कैटेगरी नंबर दोस्तों हमारी है 30, पोस्ट है 201। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इतनी पोस्ट और बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मजेदार बात यह है कि 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। एक्सपीरियंस किस प्रकार का होना चाहिए उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर आपको फोकस कर लेना चाहिए। उसके बाद 6 मंथ का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेबल। कुछ बच्चे बोले सर हार्टोन से होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। ये एक हेल्पिंग क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर आपने जहां से भी रजिस्टर्ड संस्था से 6 मंथ का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर का, वो आपका आसानी से चल जाएगा। हेल्पिंग कुछ क्वालिफिकेशन हेल्पिंग होती है जिनके अंदर ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, ये चल जाता है, ठीक है। ये आप जॉब के साथ साथ भी कहीं आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लगा के कंप्यूटर की कर रहे हो तो भी इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये हमारी होती है हेल्पिंग क्वालिफिकेशन। आगे है ऑपरेटर, पद का नाम है और मैकेनिकल ट्रेड लिखा हुआ है सबसे पहले। इसके अंदर क्या लिखा है? मैकेनिकल ट्रेड। और मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, कौन कौन सी ट्रेडें मैकेनिकल होती है वो वीडियो आप जरूर देख लें, पूरी लिस्ट मैंने दिखाई हुई है। क्लियर है? अब मैकेनिकल, सीधा मैकेनिकल ट्रेड लिख दिया तो आईटीआई के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडें जो होती है वो मैकेनिकल से ही रिलेटेड होती है। एक ट्रेड आईटीआई के अंदर हमारी होती है मैकेनिकल, एक हमारी इलेक्ट्रिकल, एक हमारी सिविल से होती है, कुछ ट्रेडें नॉन इंजीनियरिंग होती है। क्लियर है? तो वो उनका पूरा ब्यौरा मैं बता चुका हूं, तो वो आप वीडियो जरूर देख लें। जर्नल की दोस्तों 19 पोस्ट है टोटल। 201 में से जर्नल की 19 पोस्ट है, जिनका 55 से 60 के बीच के लगभग स्कोर है। इसके अंदर 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 55 से 60 स्कोर है, तो आप आसानी से तैयारी में जुट जाएं, आपका सेलेक्ट जो है फाइनल में नाम आ जाएगा। मेहनत करनी स्टार्ट कर दें। डीएससी कैंडिडेट की दोस्तों मैं बात करूं तो 31 पोस्ट है, 310 कैंडिडेट के लगभग बुलाया जाएगा। 310 की अगर मैं बात करूं तो 340 कैंडिडेट इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ एक बच्चों के स्कोर जो होंगे वो मैच होंगे, जो मैच होंगे वो कैंडिडेट बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे मैं बात करूं, इसकी जो मेरिट रहने वाली है वो 44 से 48 दिन का स्कोर है सीटी के अंदर, वो अपनी मेहनत करनी शुरू कर दें। ओएससी कैंडिडेट की बात करूं, अदर्स हमारे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जो है 28 टोटल दोस्तों पोस्ट है, और 280 जो है कैंडिडेट लगभग बुलाए जाने के चांसेस है। 280 की मैं बात करूं तो लगभग 320 कैंडिडेट इसके जो है इनवाइट होंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। और 44 से 48 ये लगभग इनका सेम ही आंकड़ा रहेगा, 1 या 2 नंबर का फासला इनके अंदर रह सकता है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बीसीए कैंडिडेट की दोस्तों बात करें तो 46 टोटल पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। बीसीए को अच्छा खासा चांस दिया गया है, आप तैयारी करें। 460 की जगह 500 कैंडिडेट आपको देखने को लगभग मिल सकते हैं, और 46 से 50 जिनका स्कोर है बीसीए के अंदर, बिना सोचे समझे तैयारी कर लें, अच्छी तैयारी कर लें। क्लियर है? अगर कोई और काम धंधा कर रहे हो तो उसको एक बार अवॉइड करके इस पे फोकस कर लें। ये चांस, ये लीप ओवर से ही महंगा, ये 4 सालों में नहीं, ये 10-10 सालों में भर्तियां एक बार देखने को मिलती है। जैसे बिजली बोर्ड है, वहां पे भर्तियां देखने को मिलती रहती है बार बार, और बहुत सारे विभाग है जहाँ पे भर्तियां देखने को मिलती रहती है। लेकिन ये वो है जो भर्तियां बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए इनके ऊपर फोकस आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे मैं बात करूं बीसीबी कैंडिडेट की, तो 31 पोस्ट है, 350 कैंडिडेट लगभग बुलाए जाने के चांसेस है, और 45 से 49 का स्कोर है आपका, तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 31 पोस्ट है, और हमारी 48 से 52 जिनका स्कोर है, वो अपनी मेहनत को बढ़ा लें, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 50% नौकरी आप लगे हुए हो। क्लियर है? कंपटीशन नहीं है, मेहनत करनी है थोड़ी सी, वो भी एक बेहतरीन स्टाफ के साथ जुड़ के, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा ना आए। ठीक है? ये आर पार वाली लड़ाई है, ठीक है? ये भर्तियां दोबारा देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। ये 10-10 5-5 साल में एक बार भर्तियां देखने को मिलती है, इसलिए इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यही है मेन, आगे तो कुछ नहीं है। 39 पोस्ट है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो कुछ ज्यादा वो नहीं है, और कंपटीशन इनके अंदर दोस्तों हाई रहने वाला है। आगे जो दी हुई है वो है 39 पोस्ट, कैटेगरी नंबर जर्नल के अंदर 17 पोस्ट है, 170 कैंडिडेट लगभग बुलाए जाने के चांसेस है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मांगा गया है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस का मतलब है 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। 60 से 63 का अगर स्कोर है, 63 से मैं कहता हूँ 65 तक भी जा सकती है, 60 से 65 तक भी ये मेरिट जा सकती है।
ठीक है? इसका फाइनल अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 60 से 65 तक का स्कोर जो है होना चाहिए। डीएससी की बात करूँ तो 4 पोस्ट है, 40 कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, 48 से 52 का स्कोर इसमें आपका होना चाहिए। ठीक है? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट यानी बी&आर में ऑटो डीजल मैकेनिक का ये पद है। इसके अंदर 2-3 ट्रेडें मिक्स माँगी गई है। ओएससी की बात करें तो 4 पोस्ट है, 40 कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, 49 से 53 के बीच स्कोर है तो आपका 10 गुना में नाम आ जाएगा। बीसीए की बात करें तो 5 पोस्ट है, 50 कैंडिडेट लगभग बुलाए जाएँगे, 54 से 58 स्कोर होना चाहिए। बीसीबी की दोस्तों बात करें तो 3 पोस्ट है, 30 कैंडिडेट बुलाएँगे, 52 से 54 नंबर आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है तो आप सीधा-सीधा जाके गिरोगे जनरल में, आपका इतना स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो ये हमारा था 39 पोस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मांगा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, एचएससी ग्रुप 4 कैटेगरी नंबर 25 और हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट में 10 पद है। ठीक है, ये 10 पद है, ये शायद इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो इसके अंदर मेरिट जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। ठीक है, 10 ही पद है, तो वैसे तो मैंने मेरिट के आंकड़े फिर भी कम शो किए हैं, लगभग 70 से 74 आप इसको लेके चलें। 70 से 74 अगर आपका स्कोर है तो 10 गुना में इस पद के लिए आप आ सकते हो। डीएससी कैंडिडेट की बात करें तो एक ही पोस्ट है, 10 गुना की बात करें तो 58 से 60 का स्कोर आपका लगभग होना चाहिए। ओएससी कैंडिडेट की बात करें तो एक पोस्ट है, 10 बुलाए जाते हैं तो 58 से 60, ये दोनों ही बराबर हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है। बीसीए की कोई पोस्ट नहीं है तो सीधा जर्नल में जाएंगे। बीसीबी की एक पोस्ट है तो 57 से 60 का लगभग आपका स्कोर होना चाहिए इस फाइट के लिए। ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है तो आप सीधा का सीधा जर्नल में जाओगे। क्लियर है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ मेन पोस्ट थी जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है आई हुई थी, उसके बारे में दोस्तों मैंने बता दिया है खुल के। ठीक है, लगभग मेरा अनुमान यही है कि इतना ही जो है कंपटीशन इसमें रहने वाला है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ आपके जो डाउट्स थे, ठीक है? फिर भी टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें, उसमें जो है डिस्कशन होती रहती है और आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।